सम्माननीय श्रीमान पूनम चंद मोर एवं परम सम्माननीय श्रीमान रोशन जी डांगी का द्वारा पधार कर अपना अमूल्य समय प्रदान किया। सभी को कोटि कोटि आभार। हमारे हिंदू संस्कृति में बच्चों में ईश्वर का स्वरूप तो बताया ही है, साथ में नवरात्रि में साक्षात माता का स्वरूप भी बताया गया है। हमारे पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 कन्या की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 कन्या की पूजा से अर्चना, धर्म और व काम, 4 कन्या की पूजा से राजपद, 5 कन्या की पूजा से विद्या, 6 कन्या की पूजा से सिद्धि, 7 कन्या की पूजा से राज्य, की पूजा से 8 की पूजा से संपदा, 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। श्री जी समर्पण फाउंडेशन का गठन हाल ही में विगत 3 माह पूर्व हुआ है। इसमें संस्था ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम, निःशुल्क भोजन का वितरण, कन्या पूजन का कार्यक्रम आप सभी के आशीर्वाद से किए हैं। संस्था का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करना है, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण इत्यादि ऐसे कई सेवा कार्यों में कार्यरत है तथा आगामी उदयपुर शहर में एक गौशाला का निर्माण एवं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। देश के सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान का लक्ष्य के साथ मानव सेवा का दृढ़ संकल्प किया है। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ एवं आगे भी आप सभी अतिथिगण सदस्य का निरंतर सहयोग संस्था को मिलता रहे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः सभी का आभार एवं धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो कृपया मंच पर पधारें और 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। एक बार सबसे पहले सभी लोग एक साथ माता जी का जय बोलेंगे। बोलिए जगदम्बे माते की जय हो। श्री जी समर्पण फाउंडेशन के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए अतिथिगण और हमारे जो इतनी सुंदर माता जी बनी हुई कन्याएं और बहुत ही सुंदर मतलब प्रदर्शन किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम कभी इस तरह के प्रोग्राम देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है कि कन्याओं का पूजन हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि कन्याओं का पूजन हो रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते हैं। तो इस चीज से लोगों को शिक्षा मिलेगी कि लड़की किस जगह है, देवी का रूप है। नवरात्रि में सभी 9 लड़कियों को घर पे बुला के सभी भोजन कराते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो लगभग लोगों की नीची होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये सोचे कि नवरात्रि में पूजन करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। लड़कियों को पढ़ाना, उनके प्रति जो हीन भावना से देखते हैं उनको अपनी खुद की सोच बदलनी होगी। लड़कियों को आगे पढ़ाना होगा, बाल विवाह रोकना होगा। और हमारी पंचायत में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में किसी का बाल विवाह ना हो और लड़की कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हमारी आगे बढ़े और रोजगार से जोड़ने के लिए हमने अभी सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रख रखा है, जो अभी निरंतर चालू है, 2 महीने हो गए। और मैं चाहूंगी कोई अगर अपने क्षेत्र से कोई लड़की इच्छुक है सिलाई की, कुशन की, तो अपने वहाँ पे निःशुल्क सिखाया जा रहा है, तो बेझिझक आप वहाँ पे आए अपने पंचायत में। और इसी के साथ जो हमको यहाँ पे बुलाया, हमारा स्वागत किया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
धन्यवाद बहुत अच्छा उद्बोधन के लिए। मैं आमंत्रित हूँ श्रीमान पूरन जी मोहर साहब को, कृपया मंच पर पधारें। मैं ज़्यादा नहीं बोलकर श्री जी समर्पण फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे को इस मौके पर बुलाया, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। दूसरी बात, इस फाउंडेशन में अगर कभी भी कोई मेरे द्वारा जो भी काम बाकी है और कोई करवाना हो तो मैं तैयार हूँ कभी भी, और इस फाउंडेशन में किसी भी मदद की जरूरत है तो भी मैं तैयार रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद मोहर साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रोशन जी डांगी साहब को, वे मंच पर पधारे और 2 शब्द बोलकर हमें आमंत्रित करें। श्री जी डेवलपर्स, श्री जी समर्पण फाउंडेशन के सभी सदस्यों और सभी को बहुत बहुत आभार, और हमें यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इस फाउंडेशन में अगर किसी चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़े, हमने भी पेड़ लगाए हैं अभी हमारे पंचायत में, जैसे हमने 2000 पेड़ लगाए थे, मगर वो 2000 हमारे चल नहीं पाए। तो अगर फाउंडेशन के जरिए अगर पेड़ लग रहे हैं तो वो 100% चले, और उसमें भी हमें कोई ज़रूरत पड़े, हमारी कोई आवश्यकता पड़े कि पंचायत के स्तर पर या किसी और स्तर पर भी कोई काम करवाने के स्तर पर, फाउंडेशन में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे दानदाता भी आते हैं, उसमें लोगों को किट नहीं है, कोई भूखे हैं, किसी की कोई कमी है तो उसकी पूर्ति भी करते हैं, कोई एम्बुलेंस भी चलाते हैं। इस चीज़ में अगर इस फाउंडेशन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी आवश्यकता हो जाए तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, और आप मुझे अवश्य याद करें और अवश्य कहें, कुछ भी काम है तो कहें आप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपने हमारा मान बढ़ाया। मैं अब आमंत्रित करूंगा CA जैन साहब को, कृपया मंच पर पधारें और श्री जी समर्पण फाउंडेशन का जो विजन है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें। पूरे जगदम्बे मात की, श्री जी के चरणों में मेरा नमन। माँ दुर्गे जगदम्बे माता रानी के चरणों में मेरा नमन। परम सम्मानीय सरपंच साहिबा जसोदा डांगी जी को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन, जिन्होंने अमूल्य समय देके संस्थान को गौरवान्वित किया है। मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। परम सम्मानीय पूनम जी मोहर साहब का भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने भी अमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमें हर तरह से मदद देने का उन्होंने आश्वासन दिया। हम जरूर आपसे सहयोग लेंगे, आपके मार्गदर्शन का भी हम लाभ लेंगे। ऐसा ही हम रोशन जी डांगी से उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जुड़ाव हमारे प्रति हमेशा बना रहेगा, ऐसा मेरा आशा है। मैं श्री जी समर्पण फाउंडेशन के चेयरमैन मयूरी जी पारिक का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने मन के उद्देश्य से इस श्री जी समर्पण फाउंडेशन को निःशक्त, अपंग, अनाथ, वंचित, पीड़ित, शोषित एवं कई ऐसी जरूरतमंद लोगों के लिए जो पीड़ा उन्होंने उठाया है, उनके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं श्री जी फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश जी पारिक का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दिलीप जी पारिक का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके सहयोग से ही ये संस्थान की नींव का संचालन हुआ है। मैं कोटि कोटि आभारी हूं उनका भी। मैं श्री जी समर्पण फाउंडेशन के निदेशक ब्रिज जी राणावत का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और इस संस्थान को और मजबूत गति देने का आश्वासन दिया है और इसके संस्थान के साथ जुड़े हैं। वो इस संस्थान के निदेशक हैं। मैं उनका भी कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं श्री जी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट निशा पारिक का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो युवा होते हुए एक बहुत बड़ा मिशन इस श्री जी फाउंडेशन के लिए उन्होंने अपना एक विजन बनाया है और इसके फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। मैं उनका भी हार्दिक कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ जो भी फाउंडेशन के सहयोगी हैं, मैं निशी पारिक का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान की मदद कर रहे हैं। और मैं संस्थान के और भी पदाधिकारी और सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षिप्त में संस्थान के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं।
समय की कम उपलब्धता के कारण श्री जी फाउंडेशन कई क्षेत्रों में कार्यरत है, कई कार्य किए जा चुके हैं, आगामी और कई विजन्स हैं संस्थान के। शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई भी अनपढ़ ना रहे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी अभियान हम चला रहे हैं। और हम ऐसे पीड़ित, वंचित, जरूरतमंद, शोषित और जितनी भी एसआई, निराश्रित जो भी बाल बच्चे हैं उनकी भी एक संस्थान पूरी मदद करेगी, उनको भी लाभान्वित करेगी और आगे उनको भी जितना उनको मुकाम तक उनकी प्रतिभाओं को पहुंचाने का प्रयास करेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम ऐसे ही वंचित, अपंग, अनाथ, शोषित, पीड़ित, वंचितों को हम सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। हम बेजुबान एनिमल्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं ताकि उनकी भी सेवा में हम सेवारत हैं। ऐसे ही हम वृद्धाश्रम के लिए काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान का बहुत बड़ा विजन भी है, वो आने वाले समय में हमारा एक प्रयासरत है और एक प्रस्तावित है, एक अच्छी सी गौशाला, बेजवान और जो एनिमल्स ऐसे हैं, गायें और भैंसे हैं या दूध मिल्किंग या जो लोग छोड़ देते हैं जानवरों को या उनकी किसी तरह की देखरेख नहीं होती है, तो उसका भी बीड़ा हम आने वाले प्रस्तावित योजनाओं में हम शामिल कर रहे हैं ताकि उनका भी एक अच्छी सी, उदयपुर में बहुत अच्छी गौशालाएं हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा सा ऐसे पीड़ित और जो कोई शिक्षा से वंचित रहते हैं उनके लिए भी हम बीड़ा उठाया है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें। हम आर्ट और कल्चर में भी हमने जो है बहुत सारी सेवाओं में हम उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसी कई हम जो योजनाएं हैं जिनमें हम श्री जी समर्पण फाउंडेशन उसको आगे ले जाने का प्रयास है और हम हर क्षेत्र में, चाहे वो गरीब हो, में जो कई लोगों को रोजगार से वंचित हो गए हैं, कोई आर्थिक रूप से वंचित हो गए हैं, कोई हमारा विजन है भूखा कोई ना सोए, शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, स्वास्थ्य से कोई पीड़ित ना रहे, कोई किसी की बिगड़ चिकित्सक के कोई मृत्यु ना हो। ऐसी कई सहायता के लिए श्री जी फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है जो आगे इसको ले जाने का पूरा विजन है और ऐसी कई योजनाओं को सरकार से मिलके और कई योजनाओं का हम लाभ लेंगे। और मैं सरपंच साहिबा का और पार्षद महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ, रोशन जी का, कि आपके साथ हमें कई सेवाओं का लाभ, आपके साथ आश्वासन दिया है, जरूर आपसे जुड़ के हम कई ऐसी योजनाओं का लाभ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः दिलीप जी पारक साहब और राजेंद्र जी पारक और गिरीश जी राणौत का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, सत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं हमारे संस्था के निदेशक ब्रिज श्रीमती ब्रिज जी राणौत को मंच पर बुलाने की आप पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमती जी समर्पण फाउंडेशन से स्वागत और अभिनंदन एक बार दोबारा से। जय मेवाड़, जय भारत। फाउंडेशन की ओर से जो हमने बीड़ा उठाया है आप लोगों के सहयोग से, आप लोग सुनाए, तो आप सबका दोबारा से स्वागत करती हूँ। और स्किल डेवलपमेंट में हम लोग अच्छा सा एक कार्य करना चाह रहे हैं और पहले भी मैं 16 साल से सपा सेवा से जुड़ी हूँ, फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। अभी लेटेस्ट में हम इस फाउंडेशन से जुड़े हैं। आगे यही है हमारा कि हम किशोरी बालिकाएं अवेयरनेस पे और कई चीज़ों के मुद्दे पे हम लोग कार्य करेंगे। आखिर में धन्यवाद। मैं सत्येंद्र जैन साहब से निवेदन करूंगा कि मीडिया से पधार हुए मीडिया कर्मियों का स्वागत करें, ऊपर न पहनाकर। श्री सत्येंद्र जैन साहब।